ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये जो आज का प्रेशर है, सबसे पहले इस पे क्या कमेंट करेंगे, मजीद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक चीजें ऑलरेडी बड़ी क्लियर थी, लेकिन ये जरूरी था कि स्टेट जो है इसको क्लैरिफाई करे। आपने देखा है कि 10 मई के बाद जो पाकिस्तान को सक्सेस हुई और इसमें मिलिट्री कमांड ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और पाकिस्तान की इज्जत जो है पूरी दुनिया में एक लेवल पे चली थी। उसके बाद बहुत ज्यादा तकलीफ थी 3 एंटिटीज को, एक तो भारत को, उसके बाद पीटीआई को, मेनली इनकी लीडरशिप को, और उसके बाद अलावा जो अफगानिस्तान को। और उसके बाद आपने देखा जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के सिलसिले में जो एक नॉर्मल प्रोसीजरल चीज है, टाइम लगता है, अजीबोगरीब किस्म का बयानिया बनाया गया और इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, इसमें भारतीय मीडिया का इस्तेमाल है। तो बड़ा जरूरी था कि रियासत फिर उसी आई थिंक जबान में जवाब दे, जिसको कहा जाता है कि जिस तरह का मुंह फिर उस तरह की चपेट जो उनको लगाएगी। और मेरे ख्याल में चीजें भी बड़ी क्लियर हैं, ना तो ये नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त की जाएगी और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको आई थिंक कानून के दायरे में भी लाया जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह हैज टू मूव फॉरवर्ड। वकार साहब, आप जानने चाहेंगे, कहा गया गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई तो बाहर बैठ के भी जो लोग बयानिए चला रहे हैं और मुल्क में बैठ के भी उस बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, अगर बिल हो तो सब कुछ पॉसिबल है। अभी आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने भी जिक्र किया है, डेफिनेटली देयर आर पाकिस्तान के अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी दोस्त मालिक साथ, और अगर देखा जाए यूके और यूरोप से बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वहाँ पे एक स्पेस है। लेकिन अगर स्टेट को अंडरमाइन किया जाता है, झूठे बयानी चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पिकअप करता है। अभी आपने देखा है कि भारतीय मीडिया ने अजीबोगरीब किस्म की जो है नैरेटिव चलाया है और फिर उन लोगों को भारतीय मीडिया के साथ कोलैबोरेशन करते हुए देखा गया है, चाहे वो आदिल राजा है, बाकी लोग हैं। तो इस तरह आई थिंक अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप दुश्मन मुल्क के साथ, जिनके साथ अभी ताज़ा लड़ाई हुई है, आप जो है कोलैबोरेट भी करें और उसके बाद फिर आप इम्यूनिटी लें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जितने भी डिप्लोमेटिक और लीगल टूल्स हैं इस्तेमाल होंगे, इनको एक्स्ट्राडाइट भी किया जाएगा, फिर इनको यहाँ पे करार वाकई सजा दी जाएगी, बल्कि इनको सजाएं हो भी चुकी हैं, इन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वकार साहब, ये फैज़ हमीद वाला फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी बाकायदा तौर पे कहा गया कि दिसंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में ये बड़ा फैसला भी किया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या होने के लिए जा रहा है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है अब बहुत चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, लेकिन इसमें कितना वक्त लग सकता है, कितना हमें इंतजार करना होगा इस चीज़ के लिए? इसमें दोनों चीजें, एक तो देखें अभी आजकल की जो भी आगे जंग है वो भी हमने देखा, अभी 3 फ्रंट पे लड़ी जाएगी। एक तो एक्सटर्नल है, मिलिट्री है, एक्सटर्नल में डिप्लोमेटिक है, फिर एक इंटरनल फ्रंट है जिसमें आपने यूनिफाई करना है कौम को, और फिर तीसरा मुहाज है मीडिया का। तो मेरे ख्याल में ऑल टोल्ड बड़ी जरूरत है कि कौम जो यकजा हो के इस फ्रंट पे लड़े और जितने भी अंदरूनी और बैरूनी अनासर हैं या दुश्मन हैं उनका इस तरीके से मुकाबला किया जाए। अगर कोई इसके राह में ऐसी रुकावट बनने की कोशिश है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको डेफिनेटली हटा दिया जाएगा। वकार साहब, जानने चाहेंगे, अगर किसी शख्स को या साबिक वज़ीर आज़म को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दी जाए, ये कितना बड़ा बयान है, आप क्या समझते हैं? आई थिंक देखिए, ये चीजें फैक्ट्स पे बेस्ड हैं। आप खुद देखें कि इवन 10th में से पहले मैं खुद जाता रहा भारतीय मीडिया, दे वर वेरी होपफुल कि जब भारत अटैक करेगा तो, बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ प्लान, उन्होंने, आई वाज देयर इन अ प्रोग्रामिंग के जनरल ने कहा जी ब्रिगेडियर साहब आपको सामने से हम हमला करेंगे, पीछे से टीटीपी और पीटीआई अटैक करेंगे। तो देखो फिर एक आपको याद है अजीब और गरीब की भोंडी अफवाह उड़ाएगी बानी पीटीआई के बारे में। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लीडरशिप है वो कोलैबोरेट कर रही है। अभी फिर आपने देखा है कि जब पिछले 1 महीने से जिसके की गई है और आप अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर खामखा क्रिएट कर रहे हैं वेज बिटवीन पीपल एंड मिलिट्री, तो फिर डेफिनेटली यू आर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और फिर क्या रह जाता है कि अगर आपकी बहनें जो है जाके भारतीय मीडिया पे बैठती हैं तो फिर किसके साथ और किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में उसके हिसाब से इसकी डेफिनेटली लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तो देख के एक्शन होगा। वकार साहब, जाहिर है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक वोट बैंक भी रखती है, और हमने ये भी देखा है कि माजी में जिस तरह की जमात थी जिसके जो बानी है वो अब दियार गैर में मुकीम है, लेकिन वो पार्टी अभी तक सस्टेन कर रही है, न सिर्फ सस्टेन कर रही है बल्कि वो हुकूमत की इत्तेहादी भी है। तो आने वाले वक्तों में क्या हम ऐसा भी कुछ देख सकते हैं कि माइनस इमरान खान और फिर इसके अलावा पार्टी आगे प्रिवेल कर जाए? जी देखिए, 2 ही ऑप्शन हैं, चाहे वो इनकी केपी में गवर्नमेंट है, चाहे ये पार्टी एज अ होल है। एक तो ये है कि दे शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट लाइक बेसिकली एक टेररिस्ट पार्टी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दे आर इवन वर्स देन टीटीपी, बाज़ जगहों पे ऐसे महसूस होता है। तो एक ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल सियासत करें एंड जो तरीक़ेकार है सियासी तौर पे अपना एजेंडा आगे चलाएं। दूसरा ये है कि इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरमाइन द स्टेट, फिर यू विल बी डेल्ट लाइक दैट।
फिर उसमें मेरे ख्याल गुंजाइश ही कोई नहीं है। ये बैन भी लग सकता है, इसमें इनकी गवर्नमेंट जो है केपी में रोल बैक भी की जा सकती है और फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी में लोगों को सजाएं भी हो सकती हैं। इंटायरली आई थिंक द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ पीटीआई, उनकी लीडरशिप पे वो किस तरफ जाना चाहते हैं। दोनों सूरतें में आई थिंक एक ही ऑप्शन है कि दे शुड स्टार्ट बिहेविंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।